शुरुआत करते हैं उस ढोंगी बाबा की खबर के साथ जो पीर फकीर का चोला ओढ़कर धर्म परिवर्तन की दुकान चला रहा था। लंबे वक्त से यूपी एटीएस के रडार पर बलरामपुर का छांगुर बाबा था, आखिरकार पकड़ा गया। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर विदेशों से फंडिंग उसे की जा रही थी और खासतौर से पाकिस्तान से पैसे आ रहे थे उसके पास। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि छांगुर बाबा ने जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन के लिए बकायदा रेट फिक्स कर रखा था, यानी रेट लिस्ट लेकर चलता था वो। छांगुर बाबा फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट भी खुलवा चुका था और करीब 100 करोड़ की फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। तो छांगुर बाबा पकड़ा गया और बकायदा रेट कार्ड उसने रखा था धर्म परिवर्तन के लिए। दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी है। धर्मांतरण के नाम पर विदेश से करोड़ों का लेन देन था उसका। धर्मांतरण का वो सरगना था, आखिरकार पकड़ा गया है। कई देशों से इसके पास पैसे आते थे और पाकिस्तान से भी फंड लेता था ये। धर्मांतरण करवाता था और बाकायदा इसके लिए इसने अलग अलग जाति के हिसाब से रेट कार्ड भी फिक्स कर रखा था। और ये देखिए क्या जो जानकारी मिल रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय 15 से 16 लाख रुपए धर्मांतरण का रेट उसने तय कर रखा था। पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, इसके अलावा अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए वो वसूलता था। धर्मांतरण के लिए जाति के हिसाब से बकायदा रेट कार्ड इसने जारी किया था। एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन रैकेट चलाया जा रहा है। वो जानकारी के बाद एसटीएफ ने विस्तृत जांच किया और पाया कि इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा नाबालिग कन्याओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इन एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के महिलाओं के धर्म परिवर्तन के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स्ड हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं। इन सभी जानकारी के पुख्ता होने के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा कायम कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस कर रही है। इस प्रकरण में यूपी एटीएस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी साक्ष्य संकलन जारी है। और मैम ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ और किस तरीके से आपका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया? मेरे साथ जैसे आप केरला स्टोरी आपने देखी होगी, केरला स्टोरी जैसा ही मेरे साथ सीन हुआ। पहले तो अपनी पहचान छुपाई। मेरे साथ जो बंदा मिलने के लिए आया था उसका नाम अमित था। उसने खुद को अमित इंट्रोड्यूस किया था, जबकि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी था, जो मुझे जानकारी नहीं थी। ये लोग जिला नौतनवा महाराजगंज के रहने वाले थे और मैं लखनऊ की। तो यहाँ वो आए थे मिलने के लिए, तो इसीलिए मुझे जानकारी नहीं हुई। और इसमें तकरीबन वर्ष 2019 में अबू आमिर अंसारी ने मुझे छांगुर पीर से भी मिलवाया। और आप छांगुर पीर से मिली हुई थी? आइए थोड़ा आगे चलते हैं। छांगुर पीर से मिली हुई थी आप? जी हाँ, मेरी एक बार मुलाकात हुई थी वहाँ पे जहाँ पे छांगुर पीर रहता है, उतरौला में। क्या करता था वो धर्मांतरण का कार्य करता था। उसका एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे बहुत ढेर सारी औरतें थीं और मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल वो सब चीज़ें लगी और इस तरह से बस मैं 1 ही 2 बार उससे मिली हूँ। और सोचिए जरा कि इस गोरख धंधे के जरिए करोड़ों की संपत्ति उसने बना ली थी। धर्मांतरण का सरगना छांगुर बाबा। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, क्या मोडस ऑपरेंडी इसका सामने आ रहा है? कैसे ये सब कुछ ये कर रहा था, क्या पता चला है? और देखिए, कल एटीएस ने जो छांगुर बाबा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जब पूछताछ की गई तो कई अहम खुलासे किए हैं। सबसे पहला तो ये, उसके अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा का जो लेन देन है वो सामने आया है और ये जो लेन देन था वो लगभग 40 अकाउंट के माध्यम से उसके पास ये पैसा आया था। दुबई और कई मिडिल ईस्ट के जो कंट्री थी वहाँ से इसके पास फंडिंग आती थी, लगातार इसके पास पैसे आते थे और इसने एक रेट लिस्ट जो थी वो फिक्स कर रखी थी कि
किस जाति की, किस संप्रदाय की जो लड़की है उसका रेट लिस्ट क्या होगा। अगर कोई दलित जाति की लड़की है तो उसका रेट क्या होगा, अगर कोई अपर क्लास लड़की है, अपर जाति की लड़की है तो उसका रेट लिस्ट क्या होगा। तो इस तरीके से एक रेट लिस्ट फिक्स था। ये जो भोली भाली लड़कियां थी और ख़ास तौर पे जो गरीब तबके की जो बच्चियां हैं उनको ये लोग बहला के फुसला के ये धर्मांतरण करवाते थे। पहले उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता था, फिर उनको कई बार पैसों का लालच दिया जाता था और कई बार इस तरीके से भी बताया जाता था कि जो इस्लाम धर्म है वो बहुत अच्छा है, उसमें ये खूबियाँ हैं। तो पूरी तरीके से जो ब्रेन वॉश है वो ये करता था। इसकी पूरी एक टीम थी, ये अकेला नहीं था, इसकी पूरी एक बड़ी सी टीम थी और ये जो टीम थी ये मिलकर ये काम करती थी। पहले लड़कियों को चिन्हित किया जाता था, उनको फंसाया जाता था, उनको इस्लाम की तालीम दी जाती थी, उनको बताया जाता था, पैसों का लालच दिया जाता था और उसके बाद उनका निकाह पढ़वा के, बहुत सारे केसेस में निकाह पढ़वा के फिर उनका जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया जाता था। ये जिस तरीके से प्रीति एक खबर आ रही है कि कुछ पाकिस्तान से भी इसके पास पैसे आ रहे थे, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां के कई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के संपर्क में ये रहा होगा फिर तो। देखिए ये जो रकम है, जो ये 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम है, इसके कई देशों के अकाउंटों से इसका लिंक मिला है। पाकिस्तान से भी इसके पास जो फंडिंग आई थी, दुबई से भी इसके पास फंडिंग आई थी, सऊदी अरब के भी कई अकाउंट हैं जिनके पास से इसके अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। तो ये पूरा जो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्तर पर है और इसकी जाँच जो है वो हालांकि जो ATS है और STF जो है, दोनों जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो दोनों जाँच एजेंसियाँ इसकी जाँच करेंगे कि ये फंडिंग के जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हैं। ठीक है प्रीति, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, कुछ और जानकारी आपको मिले तो दर्शकों तक आगे वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।